अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और आज भी बारिश के चांसेस हैं। लेकिन आज एक अच्छी खबर यह है कि अगर आज मैच मुकम्मल नहीं होता बारिश की वजह से तो यह मैच कल पर चला जाएगा, और अगर कल भी बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं होता तो फिर वही हाल होगा जो पिछले मैच का हुआ था। बहरहाल अगर एक रिजर्व दिन मिलता है उसका फायदा तो जरूर होता है। तो एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और दूसरी तरफ हमेशा की तरह पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान की बदमाशिया के दरमियान मैच पड़ा हुआ है। बदमाशिया मुसलसल कप्तान पर वार कर रही है, अनएथिकल तरीके से बॉल टेम्परिंग भी कर रही है, अंपायर भी सारे के सारे मैनेज किए हुए हैं, स्टेडियम के अंदर से शायकीन भी गायब हैं। उसके बावजूद कप्तान छक्के पर छक्का लगाता जा रहा है। कप्तान ऐसी ऐसी दुर्गत बना रहा है कि जो माइनस करने का ख्वाब देखा हुआ ना कप्तान को माइनस कर देंगे। पाकिस्तान की आवाम उस ख्वाब को चकनाचूर कर रही है और खान माइनस से प्लस होता जा रहा है। और जबरदस्ती जिनको नहला धुला के पॉलिश करके जिनको कोशिश की जा रही है कि माइनस से उनको प्लस किया जाए, वो मजीद गड़े के अंदर गिरते जा रहे हैं और उनके वो प्लस होने के जो ख्वाब है ना वो चकनाचूर होते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो गुज़श्ता दिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, अस्तोर के अंदर। देखिए, आपने खुर्शीद जो खान को जो है वो खालिद खुर्शीद खान को आपने नायल किया, उसका बूढ़ा वालिद जीत गया। खालिद खुर्शीद खान तो नौजवान है ना, उसके बूढ़े वालिद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी प्लस सारे वो अंपायर को मुलाम लू के सबको ऐसी शिकस्त दी कि अब कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि वो तो जेल के अंदर है। वो तो जेल के अंदर आपने बंद रखा हुआ है। जज भी गायब हो जाता है, जज भी छुट्टी पे चले जाता है। उसने कोई कैंपेन भी नहीं की, उसने कोई पैगाम भी रिकॉर्ड नहीं करवाया कि मेरे पाकिस्तानियों गिलगित के अंदर इलेक्शन हो रहा है, भरपूर आपने वोट देना है। नहीं, उसके किसी लीडर ने भी नहीं पैगाम जारी किया क्योंकि कोई है ही नहीं। ज्यादातर छोड़ चुकी हैं, कुछ छुपे हुए हैं, जो नहीं छुपे वो जेलों के अंदर हैं, जो जेलों के अंदर नहीं है, जेलों से बाहर आ चुके हैं, वो खामोश है। उन्हें पता है कि अगर दोबारा बोलेंगे तो हमारे साथ होगा क्या। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। उसके बावजूद कप्तान मुसलसल छक्के मार रहा है। मसलन ये एंकर हैं, सहाफी हैं, सैयद समर अब्बास कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने सियासत से माइनस किए जाने वाले इमरान खान को प्लस कर दिया है। और गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद की खाली की गई नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के खुर्शीद खान कामयाब हुए। वो कहते हैं जबरदस्ती प्लस होने वाली नून लीग का दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। एक और मैं आपके सामने खबर रखूं, शौकत अली लाले का, जिनकी पिछले दिनों वफात हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। वो उन पर मुसलसल दबाव था, छापे मारे जा रहे थे उनके घर और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि पीटीआई छोड़ो, पीटीआई छोड़ो। वो पीटीआई छोड़ नहीं रहे थे, डटे हुए थे। उन्होंने कहा मैं अपने कप्तान के साथ हूं, मुझे उन्होंने वजारत भी खान ने दी थी, हम खानदानी लोग हैं, लिहाजा हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसी कश्मकश के अंदर कभी इधर भाग, कभी कहीं से जान बचा, कभी कहीं से पुलिस के नाके से आगे पीछे, उनका हो गया एक्सीडेंट। लेकिन असूल पर वो डटे रहे। अब असूल पर जब कोई शख्स होता है और बेशक वो मर जाता है, फिर दुनिया उसको सलाम करती है। तो जितना बड़ा जनाजा हुआ है, आप जरा जाके इंटरनेट पे चेक करें कि इमरान लाले का, शौकत अली लाले का के जनाजे के मनाजर कितने बड़े थे। कि खेत खलियान आस पास वाले खेत, हालांकि देहातों के अंदर आजकल चावल की फसल लगी हुई है और चावल की फसल के अंदर पानी शानी भी आपको पता है काफी लगता है, तो जगह नहीं होती। उसके बावजूद दूर दूर से खेतों से चल के मुख्तलिफ गांव देहातों से लोग आ रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उर्स लगा होता है और लोग दूर दूर से देहातों से आते हैं, वो मेले पे आते हैं। तो इस तरह से इतनी बड़ी तादाद गाड़ियों की और इतनी दूर दूर से लोग पूछे कि ये है वो शख्स जिसने असूल की खातिर जान दे दी, लेकिन वो डटा रहा, तो ये दुनिया फिर इनाम भी देती है। तो ये उसका इनाम है। उस्मान डार को कराची मलीर से अगवा कर लिया गया था। उनकी वालदा ने कहा कि आप मेरे बेटे को कानून के मुताबिक पेश करें। ये कोई तरीका नहीं है
किसी को भी उठा लेना। बहरहाल राय साकब खरल हमारे दोस्त हैं लाहौर से, वो कहते हैं कि सनम जावेद और ताइबा राजा, इन दोनों को पंजाब की एक बड़ी जमात वो उनको लालच दे रही है कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफरा गवाह बन जाती है ना, जैसे वो एक ये यहाँ की वो औरत बीबीसी वो रोज ट्विटर पर इमरान खान के खिलाफ जहर उगलती है, पहले वो इमरान खान के उसकी वाहिद पहचान ये है कि इमरान खान के नारे लगाना और इमरान खान का झंडा उठाना, तो आप भी उसी तरह से अगर कर लेते हैं और आप भी उसी तरह से नारेबाजी करती हैं इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के पर इल्जामात लगाती हैं, तो हम आपको अपनी जमात में रख लेंगे और आपको 100% गारंटी देते हैं कि रिजर्व सीटों पर आप दोनों को, सनम जावेद को और ताइबा राजा, दोनों को हम MNA या MPA बना देंगे। लेकिन उन दोनों खवातीन ने इनकार कर दिया। तो डूब के मर जाना चाहिए ये फैसल वार्डों को या दूसरे तीसरों को, ये बपियों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2-4 दिन के बाद करते हैं जी, मजम्मत करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, जमात भी छोड़ रहे हैं, सदारतें भी छोड़ रहे हैं, ओहदे भी छोड़ रहे हैं। ये क्या उनका नाम है, असद उमर साहब, बड़े काबिल एहतराम है, फवाद चौधरी साहब डूब के मर जाना चाहिए। और 2 बीबियां हैं, 5-6 महीनों से वो जेलों के चक्कर लगा रही हैं, नौजवान लड़कियां हैं, ये सनम जावेद के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन लालच भी इतनी लालचे। अभी ये लालच ऑफर आई कि हमारी जमात में भी आपको रखेंगे, साथ में आपको ओहदा भी देंगे, साथ में आपको कंफर्म सीट भी देंगे। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम सीटों के लिए ये कर रही हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये है एक, मैं समझता हूं सही मानों में इनकलाब। दूसरी तरफ जहां क्रिकेट का मैच इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, कल एक इंडिया के अंदर एक और भी मैच हुआ है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे G20 इजलास के अंदर। मोहम्मद बिन सलमान, यहां बड़ी खबरें चली, और मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है, $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। बड़े साहब ने कहा मैंने कह दिया बिन सलमान को कि $10 अरब मैंने को नहीं देने वापस, $25 अरब की सरमायाकारी होगी, बाकी तो सरमायाकारी होगी, $10 अरब हो गए ना, वो वापस हमने को नहीं करने, वो हमने रिजर्व रखने हैं अपने बैंक के अंदर, हमने रिजर्व रखने हैं, वो वापस नहीं। यानी जितनी फ्रैंकनेस होती है ना, आपको इतनी फ्रैंकनेस होती है, आपने कुछ चीज मेरे पास देखी, आपने कहा यार तारड़ ये हमें दे दो, हमने वापस को नहीं करनी। अक्सर दोस्तों ने, किसी ने अंगूठी पहनी हो, दूसरा दोस्त कहता है यार ये मुझे दे, वो ले लेता है, फिर वो दोस्ती में इतना होता है कि वो नहीं वापस करते, या किसी को कोई भी चीज पसंद आ जाती है, अक्सर ये दोस्तों में चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये $10 अरब मैंने वापस को नहीं करने, इतनी फ्रैंकनेस। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने, मैंने पहले आपको खबर दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहा पाकिस्तान, 5-6 घंटे के लिए आना था, नहीं आ रहा, इंडिया गया है, बहुत ज्यादा वहां पे सरमायाकारी, फिर इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, और मिडिल ईस्ट से लेकर फिर वो जनाब वो यूरोप तक एक कॉरिडोर उसका आगाज कर रहे हैं। अंदाजा करें कहां पे गए, आपकी क्या इज्जत है, आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपकी क्या औकात है। हाँ, ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी कि मोहम्मद बिन सलमान इंडिया से वापस सऊदी अरब जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे, ये कामयाब खारजा पॉलिसी है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ऐसे मुल्क के अंदर मैं जाऊं जहां पे वहां के मुहिब्बे वतन लीडर आपने जेलों में डाले हुए हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है, और निगरानों को बिठा के आप मुल्क चलाना चाहते हैं, और आप इन हुकूमतों पर, इन लोगों पर किसी को एतमाद नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे मुल्क जाया जाए। फिर जी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन एक्शन है, करप्ट अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, और ये भत्ता माफिया, ये चोरी, बिजली चोर, मुख्तलिफ स्मगलर, इनके खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन जो है वो तेज कर दिया है। और मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं एपेक्स कमेटी की, और स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया है उसकी, और बड़ी कोशिश की जा रही है किस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। सहाफ़ी कह ले कामरान शायद, वो कहते हैं करप्ट अशराफिया के लिए खतरे की घंटी, आर्मी चीफ करप्शन के खात्मे के लिए मजबूत, वो कहते हैं यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने अपनी नौकरी बतौर, जब जो DGISI थे उनके पास इमरान खान की बीवी के करप्शन के सबूत आए थे, तो उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, यानी नौकरी की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन वो झुके नहीं थे। तो अब भी आसिम मुनीर साहब, उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है, वो करप्ट अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। तो ये आर्मी चीफ अपने ताई कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा मैच पड़ा हुआ है आर्मी चीफ, मैं भी चाहती हूं कि किसी सियासी जमात की फिर जरूरत ही नहीं है, खुद ही सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। बहरहाल
बहरहाल एक बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान से पड़ा हुआ है, देखते हैं कि आज पाकिस्तान और इंडिया जीतता है और दूसरी तरफ कप्तान वर्सेस जो बदमाशिया है, कप्तान सुरखरू होता है या हमेशा की तरह बदमाशिया सुरखरू होती है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।